नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हुसैनाबाद वार्ड में सुदर्शन धानुक समाज युवा एकता मंच के तहत वार्ड कमेटी का चयन। सुदर्शन धानुक समाज युवा एकता मंच के तहत संस्थापक शैलेश धानुक ने लखनऊ के 5 वार्डों में धानुक समाज की कार्यकारिणी का चयन किया है, जो कि अपने अपने वार्डों में संगठन का निर्माण के साथ साथ उनकी समस्याओं को दूर करने में निरंतर प्रयासरत रहेंगे। सुदर्शन धानुक समाज के संस्थापक शैलेश धानुक ने कहा कि वार्ड कमेटी जनता से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हर संभव प्रयासरत रहेंगे और ऐसे भी सुदर्शन धानुक समाज युवा एकता मंच के सभी लोग गरीबों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए खड़े रहते हैं और यह मंच सभी के लिए बना है। किसी भी समय किसी को भी कोई समस्या आती है तो उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर मंच के सभी लोग साथ खड़े रहते हैं। हुसैनाबाद वार्ड में अध्यक्ष कल्पना धनुक, महामंत्री धर्मेंद्र आर्य, सह महामंत्री जितेंद्र नारायण, संगठन मंत्री मदनलाल, संरक्षक किशोर धानुक, कमल धानुक, श्याम किशोर धानुक, सोमेश धानुक, मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार, रोहित धानुक, करण सिंह, सभी लोग अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम की अंत तक मौजूद रहे। मतलब समाज को कैसे आगे ले जाना है, समाज में कितनी कमियां हैं, क्योंकि देखिए नौकरी चाकरी तो है नहीं कहीं पर। तो भाई ने बहुत अच्छा युवा पीढ़ी के लिए भी सोचा है कि भाई बिजनेस है, काम है, अभी भाई आपको सब बताएंगे। और इसी को देखते हुए जो वार्ड वाई इकाइयाँ बन रही हैं, तो वो हमारी इकाई तैयार हो गई है हाथा सितारा बेगम कॉलोनी की, जिसका वार्ड हुसैनाबाद लगता है। तो यहाँ पर हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो सब हमारे बीच हैं और वो कॉलोनी के सारे काम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे ही समाज के, अदर समाज के भी देखेंगे, आसपास के क्षेत्रों के सारे काम जो भी हमारे वार्ड हुसैनाबाद से आता है और यहाँ के अलावा जो भी समाज के वार्ड के लोग बाहर के लोग हैं वहाँ पर भी हम लोग का जाना आना रहता है। हमने हाथा सितारा बेगम वार्ड हुसैनाबाद में सुदर्शन धानुक समाज की जो इकाई बनाई है उसमें मैंने अपने सभी मतलब पूरा संगठन तैयार कर लिया है जो होता है, जिसमें मैंने सर्वप्रथम अपने संरक्षक चुने हैं जो हमारे वरिष्ठ भी हैं और हमारे सहयोगी सलाहकार भी हैं जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो हमारे आदरणीय किशोर धानुक जी हैं जो हमारे बीच हैं और इन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। और हमारे आदरणीय कमल धानुक जी हैं, ये भी समाज के लिए दिनों रात तत्पर रहते हैं। और हमारे श्याम किशोर धानुक जी हैं और इसी के साथ मैंने अपना कोषाध्यक्ष चुना है आशीष कुमार जी। बाकी हमारे सदस्य हैं और हमारे जो महामंत्री हैं धर्मेंद्र आर्या जी हैं और संगठन मंत्री हमारे मदन लाल जी हैं और मैं सह महामंत्री जितेंद्र नारायण जी हैं। तो अब हम चाहेंगे आप इन लोगों से अपनी अपनी थोड़ा आप मामा जी चेयर आपके पीछे। इस बात पे आज पता चला कि हमें संरक्षक और सलाहकार बनाया गया है, बड़ी खुशी हुई जान करके। चलो हमें ट्रैक बनाया, हम तो सिर्फ बाबा साहब की 3 बातें याद रखते हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इन 3 चीज़ों में ही सारी बातें आ जाती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। कि आज आप यहाँ अपना आप जो है मतलब आपकी संस्था है, संस्थापक है और आपने यहाँ पे वार्ड की कमेटी चयन की है और वो किस तरह क्या काम है? मैं शैलेश कुमार धानुक, सुदर्शन धानुक समाज युवा एकता मंच का संस्थापक हूँ। और धानुक समाज एकता मंच का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से यहाँ पर जो है मीटिंग रखी गई है, बैठक रखी गई है, वो समाज हमारा जो धानुक समाज है उसकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए, उसका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उसका राजनीतिक विकास। क्योंकि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि धानुक समाज लखनऊ शहर में कम से कम 3 लाख की जनता में है। उसके बावजूद भी हम लोग राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर बहुत बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं। शायद जो है कुछ ज़मीनी जो है काम करने की ज़रूरत है। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम लोग वार्ड वार जो है इकाइयाँ बना रहे हैं, जिसके तहत हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा आर्थिक विकास हो सकता है, कैसे हमारा सामाजिक विकास हो सकता है, कैसे हमारा राजनीतिक विकास हो सकता है, किस तरीके से हम जो है पटल पर जाकर जो है अपने धानुक समाज का वर्चस्व कायम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, 3000 साल पुराना, जो कि जो है वो उठ नहीं पा रहा है। तो हम युवा विचार जो है यात्रा के माध्यम से हम लोग जो है वार्ड वार ये काम कर रहे हैं
और आने वाले समय में इसको जो है एक बड़ा ताकत बनाकर हम लोग धानुक समाज को जो है देने का काम करेंगे। आपका परिचय सबका 2-2 बाइट ले लीजिएगा जितने लोग। मैं मुन्ना सिंह धानुक, उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तर प्रदेश, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। आज यहाँ पर मुझे बुलाया गया था और बहन कल्पना जी ने बताया था कि जो संस्था का हमारा गठन हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें लोगों का सम्मान भी किया जाएगा और उसमें आपको भी रहना है। तो मैं अभी भाई शैलेश जी ने बता भी दिया आपको सारी बातें। मेरा भी यही उद्देश्य है कि समाज में एकता, सबसे बड़ी चीज़ तो एकता कायम होनी चाहिए। जब तक एकता कायम नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अलग अलग रहेंगे तो हमसे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ एकता के माध्यम से कि हम लोग मनुष्य हैं, हम में एकता नहीं है। हमसे अच्छे जानवर हैं। एक कुत्ता भौंका और दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका। मोहल्ले के सारे कुत्ते भौंके, हम जोर से चौंके। हमने कहा ये क्या बवाल है। एक कुत्ता बोला चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग तो जैसे भाई ने कहा हमारे कि हमारा सामाजिक उत्थान, हमारा राजनीतिक उत्थान, हमारा आर्थिक उत्थान किस तरह होना चाहिए। क्योंकि मेरी अपनी मैं उम्र बता दूं, शायद यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मुझे बहुत कम उम्र का आंक रहे होंगे। मेरी उम्र 72 है। मैं पिछले 40 साल से 42 साल से भारतीय जनता पार्टी में लगा हूँ, काम कर रहा हूँ। और जो इससे पूर्व डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे उनके साथ में मैं लगातार, हमारे 40 साल पुराने संबंध हैं। लेकिन मेरा सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि पहले समाज है। क्योंकि समाज में हमें जीना है, मरना है, पार्टी बाद में है। हम हर जगह यही बात करते हैं कि पहले समाज है। और समाज में कल्पना जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, भाई शैलेश जी ने ये जो बीड़ा उठाया है समाज को आगे ले जाने के लिए, मैं अपनी तरफ से उनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से पूरा उनका तन मन धन से समाज के हित में, वो समाज के मान सम्मान के लिए जहाँ पर मान सम्मान समाज की बात होगी वहाँ पर चाहे मुझे लाठी खानी पड़े और चाहे गोली खानी पड़े और चाहे जो भी बलिदानी देनी पड़े, समाज के हित में सबसे आगे मैं झंडा लेकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जैसा कि अभी हमारे माननीय अध्यक्ष शैलेश धानुक जी ने आपको बताया कि हम लोगों का जो सामाजिक संगठन बना है, जिसके शैलेश भाई हमारे अध्यक्ष जी हैं और मामा जी हमारे राज्य मंत्री नेता जी हैं। और हम लोग ने जो ये इकाइयाँ बनाई हैं, वार्ड वाइज इकाइयाँ बन रही हैं और कई वार्डों में हम लोग की इकाइयाँ बन भी गई हैं। 4-5 वार्डों में इकाइयाँ हम लोगों की तैयार हो चुकी हैं। और जो ये बीड़ा उठा है कि समाज को एक करना है, तो इसी पे मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगी कि देखिए, अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण तो जानवर भी कर लेता है। और मेरी नज़र में इंसान वही है जो समाज के लिए काम करे और समाज के लिए जिए, जो कि ये बीड़ा हमारे भाइयों ने उठा रखा है। तो हमारे समाज आगे बढ़े, क्योंकि हमारे समाज को बहुत पीछे रखा गया। अभी मैंने आगे भी आपको इसको बताया गया था। तो हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा तभी हम लोगों की उन्नति होगी। और एकता में ही शक्ति है। इसलिए हम लोग हर वार्डों से लोगों को, अध्यक्षों को चुन रहे हैं, महामंत्रियों को चुन रहे हैं। जब चुनेंगे, हमारा एक संगठन बनेगा तो हमारी भी बहुमत दिखाई देगी कि हम लोग कितने लोग हैं। धन्यवाद। जनसंस्थान सीवर कर्मचारी संघ से अध्यक्ष रहा। आज मैं रिटायर हूँ और समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। आज जो हमारी ये भतीजी भी हैं कल्पना धानुक, और जितनी मेहनत करके ये यहाँ पर आई हैं, ये सब महिला निवासियों की देन है। और भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और ध्यान दे हमारे महल्ले के लोग, तो हमारी ये बेटी बहुत आगे चली जाएगी। तो इनकी सेवा हर वर्ग के लोगों से मिलती हैं, हर किसी का काम कराती हैं और बहुत मेहनत करती हैं। किसी से कोई सहयोग नहीं लेती हैं, अपना खर्च करती हैं और लगी रहती हैं। उनकी पैर में चोट है फिर भी ये दौड़ती रहती हैं, बहुत प्रयास करती हैं समाज के। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब जितने भी क्षेत्रवासी हैं, सब अगर सहयोग देंगे
इस काम के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम होगा, ताकि लोगों को जैसे सफाई से संबंधित है और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे जिससे गंदगी यहाँ पे ना हो। और जैसे पानी की समस्या है आज, जो कि इस लड़की ने कल्पना धानुक ने ये बीड़ा उठा के चली है, तो ये हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग को नहीं सबको दिक्कत होती थी पानी की। आज 5 महीने से लोग परेशान हैं। तो ये बीड़ा जो इन्होंने उठाया है, ये एक बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो हम नहीं सोच सकते थे कि ऐसा कोई करेगा। मगर आज 5 महीने के बाद ये जो बीड़ा पानी का समस्या से जो यहाँ पे लोग जूझ रहे थे, तो अब जब एक आदमी मेहनत कर रहा आगे बढ़ रहा, तो उसके सहयोग देने के लिए हम ही नहीं सबको होना चाहिए। और सब जब सहयोग देंगे इसमें, तो यहाँ पे हर चीज़ की समस्या